सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन स्वागत है आपका हमारे यू अच्छा, आप बोलना मत जरा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम आपके सामने एक और बैंक के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। हालांकि इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट इट इज़ माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक लीडिंग एंड अ टॉप परफॉर्मिंग बैंक है, जिसमें ऑफिसर स्केल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7th की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट्स हैं, जैसे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कंपनी सेक्रेटरी है, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, ट्रेजरी एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशन, सिक्योरिटी, क्रेडिट, AML, CFT, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ये जो सारी पोस्ट हैं इसके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर पूरी टेबल है कि किसको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। बट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा सारी पोस्ट में। किसी में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी में इवन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इससे मीट करती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप एक बार चेक कर सकते हो कि अगर आपने ग्रेजुएशन बीटेक या जो भी इन्होंने मांगा है अगर आपने उसमें किया है और आपके पास एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फाइन। जो इसका वो है क्या कहते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न, तो इसमें एग्जाम नहीं होगा। इसमें जो आप एप्लीकेशन फिल करोगे उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने जो भी एक्सपीरियंस अर्ज किया है, ठीक है, अर्न किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। फाइन। एज का लिमिट आपको 31 दिसंबर 2024 तक ही आपको देखनी है। ठीक है, एज जो रिलैक्सेशन है और जो कि आपकी एलिजिबिलिटी है। कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस 31 दिसंबर 2024 तक आपको चेक करना है। यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फाइन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। 6 मंथ्स का आपका प्रोवेशन पीरियड होगा। आप देखो यहाँ पे आपकी पे स्केल भी आपको दे रखी है कि सारी जो आपकी पोस्ट है उनकी जो पे स्केल होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर सबकी पे स्केल भी आपको मेंशन की हुई है, जैसे सेकंड की 64,820 से लेकर 93,960, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट की बैंक की तरफ से जो भी DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल और अदर अलाउंसेस जो भी आपको मिलते हैं, ठीक है, वो सारे आपको दिए जाएंगे। परमानेंट पोस्ट होगी यहाँ पे। 6 मंथ्स का आपका प्रोवेशन का पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड होगा, आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा 2 साल के लिए। 2 लाख का आपको बॉन्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। फाइन। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा टोटली इंटरव्यू और डिस्कशन बेस्ड होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स लाने हैं जनरल, OBC, EWS, 45 SC ST PWD। कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपकी स्क्रीनिंग होगी सबसे पहले, जो जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग करने के बाद जो भी कैंडिडेट सुटेबल पोस्ट के लिए जिन्होंने फिल किया है उनको जो है कॉल लेटर आएगा फॉर द इंटरव्यू के लिए। फाइन। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पर प्रोड्यूस करने हैं। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिल करोगे, DOB में 10th का सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, मार्कशीट्स फ्रॉम 10th टू हायर जो भी आपने एग्जामिनेशन पास किया है। इंडिविजुअल सेमेस्टर्स की ईयर वाइज मार्कशीट होनी चाहिए। प्लीज ब्रिंग अ डिटेल स्पेसिफिक एंड एक्सप्लिसिट एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस जिस पोस्ट के लिए आपने फिल किया है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट। उसके बाद एक सर्विसमैन है, पर्सन एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन है तो उसका सर्टिफिकेट। बाकी वो सारे सर्टिफिकेट जो आपकी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं। कैंडिडेट्स will not be allowed to appear for the interview if he or she fails to produce the relevant documents. Apply का link I will provide you in my description box, or you can go to the Bank of Maharashtra dot in the current openings. You can go there and apply। आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लिंक है। एप्लीकेशन लिंक इज एक्टिव नाउ। तो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को क्लिक करोगे और यहाँ से पूरे फॉर्म को आप फिल कर दोगे। फीस की बात करें, जनरल, OBC, EWS को 1,000 रुपीज इंटीमेशन चार्जेस, GST 180 तो 1,180 है। SC ST PWD को 118 है विद GST। फाइन। सारी चीजें ऑनलाइन है। ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑन एंड बिफोर 17th February 2025। लास्ट डेट है 17th February 2025।
फाइन, यहाँ पर आपको दे रखा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में 10th का, 12th का, जो भी डिग्री या डिप्लोमा है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज। ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज है तो, ईयर वाइज है तो, अलॉन्ग विद द डिग्री सर्टिफिकेट। पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सेमेस्टर की है या ईयर वाइज, मार्कशीट अलॉन्ग विद डिग्री सर्टिफिकेट्स, एडिशनल सर्टिफिकेट एज स्पेसिफाइड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंश्योर सबमिशन ऑफ ब्रीफ रिज्यूमे अलॉन्ग विद वन ऑफ द एक्सपीरियंस लेटर। फाइन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो पोस्ट है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपको वो भी लगाना है, अपना रिज्यूमे भी लगाना है अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस लेटर। फाइन, कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। फाइन, उसके बाद फीस सबमिट करनी है। कैंडिडेट एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट। Bank of Maharashtra does not assume any responsibility of the candidate not being able to submit their application. Candidate will not be allowed to attend the interview if the original certificates are not produced for verification. कास्ट सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, इफ कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। बेनिफिट्स रिजर्वेशन के दिए जाएंगे अगर आप वो सर्टिफिकेट्स आप वहां पर दिखाते हो। कैंडिडेट एडवाइज टू कीप देयर ईमेल आईडी अलाइव फॉर रिसीविंग एडवाइसेज एंड कम्युनिकेशंस के लिए। द जॉब प्रोफाइल, जॉब रोल, रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड द एडवर्टीजमेंट इज इंडिकेटेड एंड सब्जेक्ट टू द चेंज। फाइन, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कट ऑफ डेट के लिए एलिजिबिलिटी एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 तक आपको देखना है। Copies of the appointment letter, salary, certificates, payslip, etc. will not be accepted in lieu of work experience certificate. Fine. The applicant will not be allowed to participate in the process on the basis of appointment letters, salary certificate, payslips. His or her candidature will be cancelled at any stage, even if for her selection appointment in the service of the bank on the basis of appointment letter. Applicant will be called for the interview on the basis of the जो भी आप information fill करोगे without verification at their age and qualification. Applicant must therefore ensure they fulfill all the notified eligibility criteria on the cut-off date prescribed in the notification. Fine. So I hope यहाँ तक आपको सारी चीजें clear होगी। The candidate call for interview will be informed through बैंक की वेबसाइट या और रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज और एसएमएस जो भी आप प्रोवाइड करोगे। Though bank puts maximum efforts to send the communication, emails or SMS, if any candidate does not receive the same due to any technical reasons, bank shall not be responsible for non-receipt of communication. Okay, the candidates should ensure they fulfill all eligibility criteria. The candidates at all the stages of recruitment process will be purely provisional subject to satisfying prescribed eligibility criteria. आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। फाइन, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।